का दिन समय हो चला देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। बीएसएफ की महिला कैप्टन हिमांशु सिरोही ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, 6 घंटे खड़े होकर चलाई बाइक। बीजेपी के टी शर्ट वाले सवाल पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। उरी सेक्टर में सेना को तलाशी अभियान में मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली में विदेश से आए नागरिकों से जांच के नाम पर लूटा 50 लाख का सोना, 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। देश भर की अदालतों में खाली जजों के इतने पद, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। गुड गवर्नेंस डे पर सीएम मनोहर लाल का ऐलान, हरियाणा पुलिस में अगले महीने होगी भर्तियां। सिरसा में दुकानदार को मारने की सुपारी, 8 लाख में किया सौदा। रोहतक में एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान की हत्या। उपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ये पूर्व मंत्री। अपनी सरकार के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे 2 एमएलए, फतेहाबाद में सुशासन दिवस या किनारा। कुलदीप बिश्नोई का भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष। हरियाणा का 17 साल पुराना एचपीएससी भर्ती घोटाला, दोषियों के खिलाफ दर्ज होगा केस। बीएसएफ की महिला कैप्टन हिमांशु सिरोही ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, कई घंटे खड़े होकर चलाई बाइक। सीमा सुरक्षा बल में सीमा भवानी ग्रुप की कैप्टन हिमांशु सिरोही ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। हिमांशु सिरोही ने बाइक पर खड़े होकर 6 घंटे 3 मिनट और 3 सेकंड तक नॉन स्टॉप 178.6 किलोमीटर तक बुलेट बाइक चलाई। ये एक नया सोलो लिम्ब का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शनिवार को बीएसएफ कैंप में उन्होंने यह कारनामा कर नई उपलब्धि हासिल की है। बीजेपी के टी शर्ट वाले सवाल पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ठंड क्यों नहीं लगती, मैं इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनकर क्यों चलता हूं, लेकिन वह यही सवाल मजदूर, किसान और गरीब के बच्चों से क्यों नहीं पूछते। उन्हें यह सवाल उन लोगों से पूछने चाहिए जो गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। मैं 2800 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसान हर दिन इतना पैदल चलते हैं, खेतिहर मजदूर, कारखाने के मजदूर पूरे भारत में ऐसा करते हैं। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा था कि राहुल गांधी सेना को बताए कि वह ऐसी कौन सी दवा खाते हैं कि वह इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनकर चलते हैं। उनके इस सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह जवाब दिया है। उरी सेक्टर में सेना को तलाशी अभियान में मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के उरी सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने यहां एलओसी पर AK-74 राइफलों, पाकिस्तानी हथगोलों और आई लव पाकिस्तान लिखे गुब्बारों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सेना के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है जब कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने या युद्धक सामग्री की तस्करी को लेकर पाकिस्तानी पक्ष में भारी हताशा है। उन्होंने कहा कि घाटी में आतंकवादियों की संख्या और हथियारों तथा गोला बारूद की मात्रा अब तक के सबसे कम स्तर पर है। दिल्ली में विदेश से आए नागरिकों से जांच के नाम पर लूटा 50 लाख का सोना, 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जांच के नाम पर 50 लाख रुपए के सोने के लूट मामले में दिल्ली पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में तैनात थे। आरोप है कि इन्होंने मस्कट और दुबई से आए लोगों को रोका और जांच के नाम पर पूरा सोना छीन लिया। बताया जा रहा है कि विदेश से आए लोग सोना किसी दूसरे को देने के लिए आए थे। पुलिस को शक है कि यह सोना तस्करी करके भारत लाया गया है। देश भर की अदालतों में खाली है जज के इतने पद, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। देश भर की जिला अदालतों में अभी भी 5850 जजों के पद खाली है, यानी निचली अदालतों में जजों के कुल मंजूर 25,042 पदों में से 19,192 पद पर ही जज सेवारत है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आंकड़ों के जरिए 1 जनवरी 2020 से लेकर 19 दिसंबर 2022 यानी लगभग 3 साल का ब्यौरा देते हुए बताया कि इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट में 12 जजों की नियुक्ति हुई है। हालांकि इस दौरान कई जज रिटायर्ड भी हुए हैं, क्योंकि 12 जजों की नियुक्ति के बावजूद आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में 34 की कुल मंजूर संख्या के मुकाबले 28 जज सेवारत है, यानी 6 जज कम हैं। गुड गवर्नेंस डे पर सीएम मनोहर लाल का ऐलान, हरियाणा पुलिस में अगले महीने 2,500 भर्ती। सोनीपत में बनेगी चौथी पुलिस कमिश्नरी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 2,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2023 में की जाएगी। 1,80,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बीपीएल परिवार के अंतर्गत लाया जा रहा है। मार्कशीट के साथ मिलेगा पासपोर्ट। 177 कॉलोनियां होगी रेगुलर।
सिम विंडो पर अब तक 12 लाख शिकायतें। सिरसा में दुकानदार को मारने की सुपारी 8 लाख में किया सौदा। मिठाई विक्रेता ने रस्सी एक्सीडेंट करवा मारने की साजिश, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के सिरसा में एक मिठाई विक्रेता ने दूसरे दुकानदार की हत्या की सुपारी दे दी। दूसरे दुकानदार को मारने के लिए एक्सीडेंट करवाया गया। इसका सौदा 8 लाख में हुआ। पुलिस ने मामले की जांच की तो इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नितिन निवासी रानिया रोड सिरसा तथा जगपाल निवासी एमसी कॉलोनी जिला सिरसा के रूप में हुई है। ये थी सुपारी देने की वजह। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी नितिन और पीड़ित पंकज दोनों ही मिठाई की दुकान चलाते हैं। दोनों की दुकानें भी साथ साथ हैं। आरोपी नितिन नरूला की दुकान कम चलती थी, जिससे वह पंकज से रंजिश रखता था। वही कुछ साल पहले नितिन के पिता की मौत हो गई थी। उन्हें शक था कि इसके पीछे पंकज और उसके परिवार का हाथ है। उन्होंने उसके पिता को कोई जहरीली चीज खिलाई है। इसी रंजिश में उसने पंकज को मारने की पूरी साजिश रची। रोहतक में एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान की हत्या, गला काटकर खेतों में फेंका शव। हरियाणा के रोहतक में एयरफोर्स से रिटायर्ड जवान की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक यमुनानगर जिले के जगाधरी का रहने वाला था। वह फिलहाल शेयर मार्केटिंग का काम करता था। वह कार में सवार होकर रोहतक आया था। उसका शव बहु अकबरपुर थाना क्षेत्र गांव मुरादापुर टेकड़ा के खेतों में पड़ा मिला। मृतक की पहचान जगाधरी निवासी करीब अनिल अरोड़ा 58 साल के रूप में हुई है, जिसके 2 बेटे हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड है। फिलहाल अनिल अरोड़ा शेयर मार्केटिंग का काम करता था। अपने काम के सिलसिले से वह रोहतक आया हुआ था। यहाँ किसी ने उसकी हत्या कर दी। भूपेंद्र दीपेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने के दिए संकेत। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने किलोई हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका देने का संकेत दिया। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस से बाप बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस शायद टिकट न दे, इसलिए वे पार्टी भी छोड़ सकते हैं। यह दावा उन्होंने गांव बोहर में आयोजित जनसभा के दौरान किया। इस दौरान जनसभा में पहुंचे लोगों की सहमति से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रेवाड़ी में लोगों का हंगामा, सुशासन दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे थे बोले, आयुष्मान कार्ड देने का लालच देकर जुटाई भीड़। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाए गए सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान रेवाड़ी शहर के बाल भवन में पहुंची भीड़ ने हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप था कि उन्हें फोन कर आयुष्मान कार्ड देने का लालच देकर सुबह सवेरे बुला लिया, जबकि उन्हें कार्ड नहीं दिए गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से जारी प्रेस नोट में दावा किया गया है कि लोगों को चिरायु योजना व ऑटोमेटेड राशन कार्ड वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के बाद काफी सारे लोगों ने वहां हंगामा कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्हें सुबह 9 बजे से पहले ही कार्यक्रम में बुला लिया। उन्हें फोन कर आयुष्मान कार्ड देने का लालच देकर बुलाया गया था। सुशासन दिवस पर समारोह में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को गुमराह किया गया। अपनी सरकार के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे 2 एमएलए। फतेहाबाद में सुशासन दिवस से किनारा, मंत्री बबली बोले मेरा नहीं था प्रोग्राम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर रविवार को फतेहाबाद के डीपीआरसी भवन में सुशासन दिवस का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद सुनीता दुग्गल और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शिरकत की, लेकिन इस कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम स्मरणप्पा नहीं पहुंचे। सरकारी कार्यक्रम में विधायकों का उपस्थित न होना चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जब फतेहाबाद में किसी कार्यक्रम में आए हैं तो भाजपा के दोनों विधायक उस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। रविवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। कुलदीप बिश्नोई का भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष, बोले कांग्रेस को नहीं होगा फायदा, हुड्डा की कार्यशैली की वजह से नेता छोड़ रहे पार्टी। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यात्रा की बजाय कांग्रेस सरकार की मजबूती के लिए साथ देती तो देश हित के लिए बेहतर होता। बेटे भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने इसका जवाब सीएम से लेने की बात कही। हरियाणा का 17 साल पुराना एचपीएससी भर्ती घोटाला, दोषियों के खिलाफ दर्ज होगा केस। हरियाणा का 17 साल पुराना हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट हुआ है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। इसके लिए केंद्र सरकार को 0 एरर फाइल दिल्ली भेज दी गई है। यह था पूरा मामला। हरियाणा वर्ष 2002 और 2004 में की गई एचसीएस और संबंध सेवाओं की भर्ती के साथ ही 2003 में एचपीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती से संबंधित है। इस भर्ती में कई धांधली सामने आई है, जिसमें राज्य सतर्कता ब्यूरो के द्वारा 2005 में केस दर्ज किया गया। हालांकि अभी तक इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने चुप्पी साध रखी थी। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ
कार्यवाही की जानी है उनमें पूर्व अध्यक्ष केसी बांगड़, तत्कालीन सचिव हरदीप सिंह, तत्कालीन सदस्य महेंद्र सिंह शास्त्री, NN यादव, जगदीश राज, डॉक्टर मेयर सिंह सैनी, नरेंद्र के नाम शामिल है। क्यों जरूरी है राष्ट्रपति की मंजूरी? हरियाणा लोक सेवा आयोग एक वैधानिक निकाय है, इसलिए इस एजेंसी या इसके सदस्यों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।